इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शिवराम कन्नौज। उन्हीं से जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका दिया है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि मुझ पर उन्होंने भरोसा जताया है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनके इस भरोसों को मैं कायम रखूंगा और भारतीय जनता पार्टी को मनावर से एक अच्छी जीत दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्या बातें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं जनता के बीच में जा रहा हूं तो यहाँ पर आदिवासी समुदाय जो पिछली बार जिस प्रकार हीरालाल अलावा जो पूर्व विधायक रहे उन्होंने सपने दिखाए थे यहाँ पर इस वर्ग को कि हम आपके लिए यहाँ पर अल्ट्राटेक में हैं, यहाँ पर इसके लिए आपके लिए काम करेंगे, आपको रोज़गार दिलाएंगे यहाँ पर, लेकिन वो उसमें नाकाम साबित हुए। उन्होंने खुद अल्ट्राटेक के साथ रहकर कहीं न कहीं उन युवाओं को ठगने का काम किया है। उन्होंने पलायन को लेकर हमारे आदिवासी समाज मजदूरी करने के लिए कहीं न कहीं उन्हें गुजरात जाना पड़ता है, तो वो उसको ख़त्म नहीं कर पाए। और इस प्रकार के अनेक मुद्दे, जैसे कि अगर यहाँ पर हम देखें मनावर में तो काफ़ी ट्रैफिक की समस्या रहती है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए बाईपास को लेकर मांग है, तो इन सब मुद्दों को लेकर, साथ में शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और स्वच्छता को लेकर मैं यहाँ पर मनावर में किस प्रकार मैं अपनी शिक्षा का बेहतर उपयोग कर कर मनावर की जनता की सेवा कर सकूँ, इसका पूरा प्रयास करूँगा मैं। रंजना बघेल नाराज? जी बिल्कुल, हमारे वो वरिष्ठ नेता है, हमारे सम्मानीय हैं। अब पूरा हमें भरोसा है कि हमको उनका मार्गदर्शन मिलेगा। उन्होंने पार्टी के लिए काफ़ी सालों से यहाँ पर इस क्षेत्र में काम किया है, उनका अनुभव है और निश्चित ही उनका अनुभव हमें काम आएगा। हमें पूरा विश्वास है कि हमें पूरा यहाँ पर नेतृत्व करने का उनका सहयोग मिलेगा। कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को जैसे मनावर को जिला बनाने का मुद्दा, बाईपास का मुद्दा, ट्रैफिक का मुद्दा, एग्रीकल्चर कॉलेज खुलने का मुद्दा, मेडिकल कॉलेज खुलने का मुद्दा, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और जनता से मैं उनसे चर्चा कर रहा हूं कि आप मनावर को किस प्रकार देखना चाहते हैं, आपकी मनावर को लेकर क्या क्या मांगे हैं। तो बिल्कुल ही एक ज़िला बनाने की मांग भी यहाँ पर प्राथमिकता से आ रही है, उसको मैं पूरा प्रयास करूँगा मेरे स्तर से। और बाईपास को लेकर भी एक काफ़ी मांग आ रही है, उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। शिक्षा को लेकर बात करें तो हमारे यहाँ के क्षेत्र से अधिकतर युवा 12वीं करने के बाद कहीं ना कहीं इंदौर पे ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी होती है। तो हम यहाँ पर जिस प्रकार की क्या उन्हें सेवाएं दे सकते हैं, जैसे अपन यहाँ पर लाइब्रेरी है, कोचिंगें है और कॉलेजेस से कृषि कॉलेज को लेकर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर जिस प्रकार धीरे धीरे संसाधन बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं युवा यहाँ पर रहेंगे, और जब युवा यहाँ पर रहेंगे तो उनकी नई सोच के साथ निश्चित ही मनावर एक नई दिशा और नई गति के साथ आगे बढ़ेगा। रोजगार को लेकर आपके क्या आइडियाज़ हैं, क्या जनता के बीच? जी बिल्कुल, मैं रोज़गार को लेकर मैं युवा आज के समय में शिक्षित है और मैं चाहूँगा कि उन्हें स्किल्ड बनाकर, उनके स्किल्डों को बढ़ाकर यहाँ पर उनको स्वरोजगार की तरफ हम साथ में ले जाएंगे, ताकि वह खुद भी आर्थिक रूप से मजबूत बने और युवाओं को रोज़गार देने का काम करे। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि भारत आत्मनिर्भर बने। अगर खुद कुछ नया चालू करेगा अपने स्किल का उपयोग करके, तो निश्चित ही वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और देश की आर्थिक उसमें भी सहायता करेंगे, और साथ में अपने साथी गणों को, यहाँ के युवाओं को एक नए रोजगार देंगे। और यही हमारा प्रमुख उद्देश्य भी रहेगा कि किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, मातृशक्ति को हम आत्मनिर्भर बना सकें। महिलाओं के लिए शिवराज सिंह चौहान जो है लाडली बहना आवास योजना लाए, क्या लगता है आपको? आप क्षेत्र में जा रहे हैं, कितना फ़ायदा? बिल्कुल, मातृशक्ति बहुत ज़्यादा प्रसन्न है कि सरकार ने उनके लिए महीने के लिए जो लाडली बहना से जो राशि दी जा रही, कहीं ना कहीं उन्हें अपने दैनिक खर्च के लिए कह सकते हैं या फिर उनके नया कुछ करने के लिए जो उन्हें सहायता मिल रही है, उससे काफ़ी प्रसन्न है और उनका भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। और लाडली बहना आवास योजना है, उसमें भी कहीं ना कहीं वो काफ़ी प्रसन्न है, क्योंकि महिला एक मतलब अभी तक क्या होता था, पुरुषों में अभी तक प्रगति में उनका प्रमुख रोल होता था, लेकिन अब हमारी सरकार का यह एक नया विज़न है कि किस प्रकार हम दोगुनी गति से बढ़े। उसके लिए मातृशक्ति को साथ रखने के लिए इस प्रकार की योजनाएं ला रहे हैं, ताकि हम क्षेत्र का विकास दोगुनी गति से कर सके। अगर महिलाएं अगर आत्मनिर्भर बनेगी तो निश्चित ही पूरा परिवार एक बहुत अच्छी दिशा में जाएगा और मध्य प्रदेश और भारत एक नई दिशा में जाएगा। ये हमारी सरकार की सोच है और बिल्कुल ही इससे मातृशक्ति का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है हमें, जनता के बीच में जा रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार चुनावी? बिल्कुल,
बिल्कुल बिल्कुल बहुत भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। युवाओं से बहुत अच्छा मुझे जोश और स्नेह मिल रहा है। मातृशक्ति का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे वरिष्ठ जन हैं उनका भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है हमें, क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने जिन पर भरोसा किया था उनका भरोसा उन्होंने कायम नहीं रखा, वो नाकाम साबित हुए हैं। और उन्हें इस बार विश्वास है पूरा, क्योंकि जो उन्होंने वादे दिखाए थे, जो सपने दिखाए थे आदिवासी वर्ग को, जो सपने दिखाए थे उसमें वो नाकाम साबित हुए। उन्होंने कई सपने दिखाए थे, युवा उनसे बिल्कुल ही नाखुश है, क्योंकि बहुत बड़े सपने दिखाए थे उन्होंने, और उन्होंने उन सपनों के लिए न युवाओं को छोड़कर खुद के लिए काम करना चालू कर दिया था उन्होंने, जिससे जनता परेशान हुई। और निश्चित इस बार वो हम पे पूरा भरोसा करेंगे, और उनका जिस प्रकार हमें आशीर्वाद मिल रहा है, पूरा भरोसा है कि इस बार हम एक अच्छी जीत के साथ मनावर विधानसभा को जिताएंगे।